परंतु शुभ कर्म बहुत कम लोग कर पाते हैं। माया मोह के संसार में अधिकतर लोग कभी कभी मोह के चंगुल में आकर्षित होकर बहुत गलतियां करते हैं। कभी मनुष्य काम वासना से प्रभावित होकर के चरित्र को खो देता है और अपने नाम को बदनाम करके बेशर्मी की जिंदगी जीता है। कभी कभी मनुष्य विवेक न होने के कारण अनावश्यक भयंकर क्रोध करता है और क्रोध करके माँ बाप जो पूज्य होते हैं उनको भी गाली दे देता है, माँ के ऊपर थप्पड़ उठा लेता है, पत्नी के ऊपर डंडा उठा लेता है और पत्नी भी पति के ऊपर हंसिया उठा लेती है और भाई भाई लड़कर मरकर कटकर खत्म हो जाते हैं। ये लालच बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया है। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु जिंदगी में नरक कैसे बनता है, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद श्रीमद् भगवत गीता है। कृष्ण कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना। अर्जुन 3 नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध, उसके बीच में गीता का संदेश, श्री कृष्ण भगवान की एकाग्रता और अर्जुन श्रद्धा से श्रवण कर रहा है। सत्संग के मंडप में भी तुम एकाग्र होकर सत्संग न सुन पाते हो और कई वक्ता कंसंट्रेट होकर के सत्संग सुना भी नहीं पाते। ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। लेकिन युद्ध के मैदान में गीता का संदेश दिया जा रहा है। 700 श्लोक की गीता सुनने के बाद अर्जुन को बोध हो जाता है, आत्मबोध होता है, निज बोध हो जाता है। मैं कौन हूं, शरीर क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, जीवन क्या है, मनुष्य शरीर क्यों मिला है, खाना पीना भोगना सोना, जिंदगी का क्या केवल यही लक्ष्य है। ये सब बोध होना बहुत कठिन है। ज्यादातर लोग सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझे आलस्य निद्रा सताती, अरे हाय यूं ही चली आयु जाती। सब चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ के तिकड़म बनाते बनाते जिंदगी समाप्त हो। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा न शुभ कर्म कियो, और कहें कबीर सुनो हो साधु, चोला छूट गयो उम्र सब धोखे में बीत गयो। साधु की संगत नहीं कर पाए। कितने लोग तो साधुओं को देखते हैं तो सोचते हैं ये बहुत कम बुद्धि के ही इसलिए साधु बन गए। वो स्वयं को समझते हम बहुत बुद्धिमान हैं इसलिए हमने शादी किया है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, सब ठीक ठाक है, लेकिन ये दिमाग कम था इसलिए साधु जैसा कपड़ा लपेट के घूम रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। महात्मा बुद्ध भी साधु हुए थे, राजा भर्तृहरि साधु बने थे, राजा भर्तृहरि के भांजे गोपी चंद साधु बने थे, बजाज चीनी मिल के मालिक शिशिर बजाज का बेटा भी साधु बना। साधु तो न कोई गरीबी से बनता है, न अमीरी के कारण बनता है, न साधु कम बुद्धि के कारण बनता है। साधु जिसका संस्कार होता है वही बनता है। लोग हजारों दुख उठा लेंगे, भीख मांग लेंगे, धक्का खा लेंगे, मार खा लेंगे, जूते खा लेंगे, सड़क किनारे पाल पल्ली तान करके रह लेंगे, लेकिन साधु नहीं बनेंगे। तुम उनसे साधु बनने को बोलो तो भाग जाएंगे, लेकिन भीख मांग लेंगे, रोज अपमान सह लेंगे।
बड़े बड़े आश्रम खाली पड़े हरिद्वार में, साधु बनकर जिसको रहना हो रहो। पर अभी वो व्यास जी बता रहे थे कि साधु बनना बड़ा दुस्तर काम, कठिन, क्योंकि इसमें लंगोटी संभालना बहुत कठिन है। लंगोटी यानी वो कपड़ा संभालना, लंगोटी का कपड़ा संभालना नहीं। लंगोटी का मतलब है अपनी इंद्रियों को संभालना बहुत कठिन है। ये इंद्रियां इंद्र के इंद्रासन को भी उथल पुथल कर देती हैं। ये इंद्रियां कंट्रोल करना आसान नहीं है, और जो इंद्रियों को कंट्रोल करना जान गया वही संत बन जाता है, वही संत बन जाता है। श्री सद्गुरु भगवान की जय। संत बहुत बुद्धिमान होते हैं, विवेकवान भी होते हैं। एक संत राजनीति में पहुंचा जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। उसकी बुद्धि को देख लो, इतिहास में जितने मुख्यमंत्री हुए वो सबसे टॉप कर गया। बिजनेस में उतरा जिसका नाम रामदेव बाबा है। ईमानदार, जिम्मेदार, वफादार, समझदार, बुद्धिमान और चतुर, सहनशील, विवेकवान मिलना बहुत मुश्किल है। संयम नियम से भरपूर। तो संत अगर चाहे तो देश का प्रधानमंत्री भी बनकर देश को बहुत अच्छा चला सकता है। कोई ये मत समझना कि ये संत बन गया, इसकी बुद्धि नहीं, बुद्धि तुमसे बहुत ज्यादा है। ये है वो तुम्हारी तरह तिकड़म नहीं बनाता है, अब निर्मल हो गया है। तो संत का दर्शन भी मुक्ति का रास्ता बताता है। बीतरागी संत चलते तीर्था सद्या साधु समागम। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। कृष्ण कहते हैं इन तीनों को त्याग कीजिए, तीनों को त्याग कीजिए। ये कहना आसान है, लिखना आसान है, पढ़ना आसान है, सुनना आसान है, बोलना आसान है, लेकिन त्याग कैसे करें बहुत बड़ा कठिन काम है। काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध लोभ तीनों बहुत विकट है, और तीनों साथ साथ रहते हैं। एक कंट्रोल हो जाए तो दूसरा भी कंट्रोल हो सकता है। कामना के कारण ही जब कामना में बाधा पड़ती है तो क्रोध आता है। कामना को पूरा करने के लिए लोभ आता है। मेन बिंदु में ये कामना है, काम। परंतु इसको कंट्रोल कैसे करें? बार बार गीता में कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा, निष्काम प्रेम, निष्काम जीवन बनाओ, फल की इच्छा मत करो। और जब तक फल की इच्छा नहीं होती तब तक मनुष्य कर्म करता ही नहीं है। उसको लगता है कि आम का बगीचा लगाऊंगा, इतने फल होंगे, फिर उनको बेचूंगा तो पैसे आएंगे, ये होगा वो होगा, सब गणित बिठा के तब लगाता। अर्थशास्त्र कहती है कि परिणाम सोचकर काम करिए, और गीता कहती है फल की चिंता ही छोड़ दीजिए, केवल कर्म करिए। और बिजनेसमैन कहता है 100 साल आगे की सोचिए और 50 साल पीछे जो हो चुका उससे सीखिए, और 100 साल आगे का गणित लगाकर तब डिसीजन लीजिए। और राजनीति कहती है कि जैसे सफलता मिले वैसे करिए, न गीता से मतलब न सीता से मतलब, केवल वोट मिलनी चाहिए, चाहे जो रौंद जाए। सबके फार्मूले बड़े विचित्र विचित्र हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो कह रहे हैं अंततः उसी बिंदु पर सबको आना पड़ता है। जिसके अंदर सकाम भावना है वो सेवा नहीं कर सकता। जो बहू लालच से भरी हुई है कि सासू हमको क्या देगी तब सेवा करूं, वो सेवा नहीं कर सकेगा।
जिस बेटे को बहुत लालच है कि पिताजी सब हमको दें तो सेवा करेंगे, वो सेवा नहीं हो सकती। कामी, क्रोधी, लालची भक्त न इनसे होए, ये तीन लोग भक्ति नहीं कर सकते। जो कामी है, क्रोधी है और लालची है। क्रोधी तो क्रोध आ जाएगा तो भगवान को भी बोरी में भर के नदी में फेंक देगा। जिनकी पूजा बहुत किया है और मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। बाराबंकी जिले में एक सज्जन मेरे पास आए, बोले हमारे घर में हर प्रकार के भगवान हैं। तो हमने कही तो अच्छी बात है, और हिंदू धर्म में भगवान भी बहुत है, देवी देवता भी बहुत है। कितने देवी देवता का तो किसी को याद ही नहीं है कहाँ है। 33 करोड़ और 145 करोड़ सृष्टि, कितना लोग है। 5-5 देवी देवता, 5-5 आदमी पर एक एक देवी देवता लगा है। उसके बावजूद भी आदमी दारू पी लेता है, चोरी कर लेता है, दूसरे की चप्पल पहन लेता है, झूठ बोल देता है। इतना देवी देवता। और मुसलमान कहते हैं बस एक ही अल्लाह है, दूसरा कुछ है ही नहीं, ऊपर बस सब ऊपर ही है। बड़ा खतरनाक हिसाब है। और जब हिंदू मुस्लिम लड़ता है, झगड़ता है, तो अल्लाह भी झगड़ा निपटाने आता नहीं है, तमाशा देखता रहता है। और भगवान भी हंसता रहता है कि फालतू क्यों लड़ रहे हो। लेकिन आदमी आदमी से भगवान के लिए भी लड़ता है, मंदिर मस्जिद के लिए भी लड़ता है। लोगों के वर्चस्व और अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों को भविष्य में लास्ट खतरा दिखाई दे रहा है, इसलिए लोग संघर्ष करते हैं। हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है, जिसके नियम संयम विचार रहनी गहनी बड़ी पवित्र है। खान पान भी हिंदुओं में स्वतंत्र है। आप शाकाहारी बनिए, आप नॉनवेज लेना चाहते नॉनवेज लीजिए, जो देवी देवता पसंद उसको ले लीजिए। तो बाराबंकी के भक्त जी बोले कि मैंने सब देवी देवता बोरी में भर के टांड पे रख दिया। तो हमने कहा तो बहुत गलत किया। बोले मैं आपसे पूछने आया हूँ ये गलत है कि सही है। तो हमने कहा मेरे से पूछने आया, ऐसा किया क्यों? पहली बात तो ये बहुत गलती है, बोरी में भर के रख दिया। क्यों भरा तुमने? किसी भी देवी देवता की मूर्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। आप पूजा नहीं करना चाहते मत करिए, लेकिन बोरी में भर के रख देना और 20 साल तक पूजा करना, फिर बोरी में भर देना। तो हमने कहा बोरी में क्यों भरा? बोले एक भी काम नहीं हुआ इनसे। तो हमने कहा कितने काम थे? बोले लड़के की नौकरी मांगा, वो भी नहीं मिली। पत्नी बहुत बीमार रहती थी, तो हमने कहा बीमारी ठीक कर दो, वो भी नहीं हो पाया। मैं भी बीमार हो गया तो मेरा भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए गुस्सा आ गई तो बोरी में पैक कर दिया, नदी में फेंकना है। हमने कहा पाप मत करो, बोरी से खोलो। देवी देवता नौकरी दिलाने के लिए नहीं होते हैं। देवी देवता तुम्हारे भीतर जो दानव स्वभाव है उसको खत्म करके तुमको स्वयं वो देवी देवता बनाने का काम करते हैं। तुम्हें नौकरी दिलाएंगे, पढ़ना एक अक्षर नहीं, नौकरी दिलाएंगे। इसलिए कृष्ण कहते निष्काम भक्ति करो। और याद रखना तुम निष्काम खेती करो, खेत की जुताई करो, बीज डालो, खाद डालो, पानी डालो, फसल अपने आप आएगी। निष्काम खेती करो तो भी फसल आएगी, और सकाम भाव से खेती करो तो भी फसल आएगी। निष्काम भक्ति करो तो भी उसका फल मिलेगा, और सकाम भक्ति करोगे तो भी फल मिलेगा। लेकिन सकाम भक्ति में रिएक्शन ये है कि अगर फल कम मिला तो तुम भगवान से भी नाराज हो जाओगे, और निष्काम भक्ति में फल कम मिले ज्यादा मिले जो मिले, तुम हमेशा भगवान को धन्यवाद देते रहोगे, धन्यवाद देते रहोगे। थोड़ा जोर से ताली बजाओ, बहुत मरे मराए लोग बैठे, लगता है
सत्संग के लास्ट तक कुछ लोग निपट भी जाएंगे। थोड़ा ताली भी बजाइए और हंसिए भी। बहुत, ये कोई मरघट का कार्यक्रम नहीं है, न शमशान घाट है। बहुत दुखी हो चुके हो संसार में, रो भी चुके हो, टेंशन भी कर चुके हो, यही स्थान है जो खुल के हंस लो और टेंशन को विदा कर लो और मुस्कुराती हुई जिंदगी जीने के फार्मूले सीख लो। ये सत्संग ही ऐसा है जो जिंदगी की टेंशन को खत्म करता है। अब कुछ दम आई है तुम्हें। कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे हो, भक्त करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खो। भक्ति करने वाले को कबीर साहब कहते हैं वो सूरवीर है। एक वो सूरवीर है जो युद्ध मैदान में मारता है और मरता है, जीतता है। लेकिन कबीर कहते हैं ये भक्ति का